नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम हुआ रवाना। 6000 घूस लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने बिजली विभाग के डाटा ऑपरेटर को रंगों हाथ पकड़ा। और कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए सदर अस्पताल ने कराया गया मॉक ड्रिल। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर शहर के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम रवाना हुआ। नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव का मतदान 28 दिसंबर को होना है, जिसमें मुरौल, माधोपुर, सुस्ता नगर पंचायत के साथ मुजफ्फरपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पदों के लिए 275 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला बुधवार को मतदाता करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के मंगलवार को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। नगर निगम के लिए मतदान सामग्री लेने एवं मतगणना स्थल एमएसकेबी को बनाया गया। वहीं दोनों नगर पंचायतों के लिए स्ट्रांग रूम बीबी कॉलेजिएट स्कूल परिसर में बनाया गया है। होने वाले चुनाव को लेकर के जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी मतदान कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। मीटिंग के पश्चात मतदान कर्मी अपने अपने बूथों के लिए ईवीएम के साथ रवाना हो गए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयकांत ने कहा कि कल होने वाले चुनाव को लेकर की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। मतदान केंद्रों पर जो कल इलेक्शन कराया जाना है उसको लेकर के नगर निगम इलेक्शन को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और आज हम लोगों ने यहाँ एमएसकेबी से नगर निगम के निर्वाचन को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए ईवीएम का डिस्पैच यहाँ से हो रहा है। और इस अवसर पर पीसीसीपी, मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को ज्वाइंटली तरीके से मेरे और एसएसपी महोदय के द्वारा ब्रीफिंग की गई और जो इलेक्शन को सुचितापूर्ण और ट्रांसपेरेंट वे में संपन्न कराना है उसको लेकर पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पैरेलली जो निर्वाचन के को संपन्न कराने के लिए कर्मी हैं उनको हम लोगों ने MIT से आज डिस्पैच किया है और सभी पदाधिकारियों को पर्याप्त निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं। अभी यहाँ से वाहन और ईवीएम लेकर के सभी पीसीसीपी दल रवाना होंगे और संबंधित अपने जो मतदान दल हैं उन मतदान दलों को ईवीएम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और कल निर्वाचन को भी बेहतर तरीके से और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बेहतर व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी संख्या में जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारियों को भी मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ ट्रैक करके लगातार प्रवणशील रहने के निर्देश दिया गया। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ से जो है ईवीएम डिस्पैच सेंटर से बूथ पे जा रही है और सभी पुलिस पर्सनल्स और मजिस्ट्रेट की टैगिंग होने के बाद में पूरी तरीके से सभी तैयारियों में है। हर 4 बूथ के ऊपर एक सेक्टर बनाया गया है और इसके अलावा जो है 12 से 15 बिल्डिंग्स के ऊपर जोन्स हैं, उसके ऊपर QRT पार्टी है। टोटल 15 QRT पार्टी इसको लगाया गया है 311 बूथ बिल्डिंग्स पे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरी तरीके से ये इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। पुलिस पार्टियां पूरी तरीके से अलर्ट रहेंगी और सभी लोगों को ये बात का बताया भी गया है कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम है बस उसी पे कोई वोट देना है और किसी तरीके का अन्य कोई चीज़ों पर नहीं बात करनी है और हम लोगों को कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो। कोरोना से संभावित चौथी लहर को देखते हुए सदर अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना संक्रमण के संभावित चौथी लहर देखते हुए भारत सरकार पहले से अलर्ट हो गई है। कोरोना से किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए बुधवार को देश भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने सदर अस्पताल के MCH वार्ड में बने कोरोना वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर कोरोना को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। मेरा 10 बेड का जो ये कोविड बेड है, कोविड का जो वार्ड है, इसमें 5 मेरे पास वेंटिलेटर हैं और 5 जो है बाईपेप का है। 10 बेड पर हमारे पास ऑक्सीजन के लिए सुविधा है, बाईपेप और वेंटिलेटर मिला करके। उसी का फंक्शनल स्टेटस देखने के लिए हम आए हुए थे कि मेरा कार्यरत स्थिति में है कि नहीं। तो बिल्कुल सब सही है और अगर किसी तरह की इमरजेंसी पड़ती है तो हम उससे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ और बीबी कॉलेजिएट में मेरा जो 110 बेड का है, जिसमें 100 बेड मेरा ऑक्सीजन वाला है और 10 जो वेंटिलेटर लगा हुआ है,
वो सफिशिएंट होगा। परंतु आशा नहीं है कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह थर्ड वेव में हम लोग निकल गए, थर्ड वेव में केस आए, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ का रिकॉर्ड जो रहा सब बिल्कुल मिनिमम की तरह रहा। उससे भी ज़्यादा इस बार इम्यूनाइजेशन हो चुका है और करीब 220 लाख करोड़ डोज लोगों को पड़ चुका है हिंदुस्तान में। इसलिए अगर ये होता भी है, केस आता भी है, तो शायद हमको नहीं लगता है कि इमरजेंसी ज़्यादा पड़ेगी, जैसा मुझे अंदर से विश्वास लग रहा है। कितना प्रिपेयर्ड है सर? बिल्कुल सब जगह हमारा पीएससी में, हर एक पीएससी में 10-10 जो है ऑक्सीजन बेड तैयार है, जिसमें उस पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और सिलेंडर दोनों लगा हुआ है। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी कंसनट्रेटर की लोगे तो कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर, सब जगह 10-10 बेड हर एक 16 यूनिट में मेरा तैयार है। प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया सर? आज ऑक्सीजन प्लांट भी मेरे पास 2 है, एक 600 लीटर पर मिनट का है, एक 300 का है। दोनों करीब करीब ठीक है। बड़ा वाला तो बिल्कुल ठीक है 600 वाला। एक में माइनर डिफेक्ट है जिसको स्टेट को बता दिया गया है, वो उसका सपोर्टिंग था। आने वाला समय में 1-2 दिन के अंदर में शायद वो भी पैनल उसमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट के चलते कहीं ये हो गया था, वो भी ठीक हो जाएगा। और 200 LPM का पारू वाला है, वो भी फंक्शनल स्टेटस में है। कोई दिक्कत नहीं है कहीं, सब जगह तैयारी पूर्ण है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी सफिशिएंट अमाउंट में सब जगह है, कहीं भी कमी नहीं है। फ्रंटलाइनर जो स्टाफ है उनको क्या, फ्रंटलाइनर जो स्टाफ होंगे, फ्रंटलाइन स्टाफ को सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि शॉर्ट टर्म में जब भी ज़रूरत अगर पड़ेगी तो आप लोग तैयार रहें। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी डिप्लॉयमेंट का तो किया जाएगा। 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के शहर में एंट्री करने वाले मुख्य मार्ग को सील कर दिया गया। नगर निगम चुनाव का मतदान 28 दिसंबर यानी बुधवार को होना है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने शहर में आने वाले सभी मुख्य मार्ग को सील कर दिया है। जो गाड़ी आ रही है उसकी भी चेकिंग की जा रही है। शहर के कई इलाकों में भी प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। कोई भी आता आपत्तिजनक सामान देखते ही कार्रवाई का आदेश दिया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर यानी 28 दिसंबर को निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, दूसरे चरण को लेकर। इसको लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है और शहर का जितना भी रेडियस है यानी मुख्य जो शहर में एंट्री करने वाले जितने स्थल है उस पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग बढ़ा दी गई है और चुनाव को लेकर एक-एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। और मैं बता दूं कि कल मतदान को लेकर चूँकि शांतिपूर्ण और मतदान हो, इसको लेकर जिला पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए तैयार है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अचानक बढ़ी ठंड का असर जिले में छोटे बच्चे को देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही इससे जनित रोगों का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। सर्दी, खांसी, कोल्ड डायरिया से पीड़ित मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। खासकर बच्चों पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। बच्चे में कोल्ड डायरिया की शिकायत ज़्यादा रह रही है। ठंड में दम्मा के मरीजों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन 150 से करीब मरीज आ रहे हैं। इनमें 25 से 30 मरीज ठंड से प्रभावित पहुंच रहे हैं, जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत रह रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जो भी आवश्यक दवाएं चाहिए वो अस्पताल में मौजूद है। सर्दी, खांसी, दम्मा, जोड़ों का दर्द, कोल्ड डायरिया, निमोनिया, खाज खुजली जैसे ठंड जनित बीमारियों के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। साल का जो मौसम होता है, मौसमी बीमारी कुछ बढ़ती है तो उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं है। दवा सफिशिएंट अमाउंट में है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मेरे पास सफिशिएंट है, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। शीतकालीन सर्दी, खांसी, बुखार का बच्चों और सियान में होता है, आ रहा है, मैनेज हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। लोगों को सलाह देंगे कि ठंडे में बच करके रहें, बाहर कम निकलें। सुबह शाम जो ठंडा का पीरियड आता है उस समय निकलें तो पूरा कपड़ा ढक करके निकलें। पानी हमेशा सुसुम पानी पिएं, ठंडा पानी का नहीं सेवन करें और बच्चों को बाहर निकलने से बचावें। अगर हल्का सा भी कोई तरह का कोई लक्षण आता है तो तुरंत अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल, चाहे वो पेरीफेरी का अस्पताल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, आकर के यहाँ की सेवा लें ताकि समस्या बढ़ने नहीं पाए, नीचे के स्तर पर ही उसका समाधान होगा। अब समय चला एक छोटी से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब खबरों को रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। निगरानी विभाग की टीम ने 6,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ बिजली विभाग के डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। उसे 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ रामदयालु गोलंबर के समीप से दबोचा गया। आरोपी अजीत कुमार माकरन बिजली विभाग के कार्यालय में कार्यरत हैं। विजिलेंस के डीएसपी शिव कुमार शाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मनियारी के रियाजुद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि नया कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपये रिश्वत देने की मांग की जा रही है। निगरानी की टीम ने इसका सत्यापन किया, इसमें यह मामला सत्य पाया गया। आज शिकायतकर्ता रियाजुद्दीन को आरोपी अजीत ने रामदयालु में घूस वाला रुपये लेकर आने को कहा था। इसकी सूचना निगरानी को मिली। डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम के सदस्य रामदयालु गोलंबर के आसपास तैनात हो गए। जैसे ही प्रीत ने आरोपी को रुपये थमाया, तभी टीम ने उसे दबोच लिया। उसे लेकर के सर्किट हाउस में पहुंचे। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। दिन करके एक परिवादी हैं जिन्होंने जो है आपको विद्युत आपूर्ति शाखा मार्कन में आवेदन दिया था कि हमको वेल्डिंग मशीन चलाने बैठाने हेतु उसको एक कनेक्शन चाहिए था विद्युत का। ठीक है, उसके लिए जो है एक एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे आपूर्ति विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में मार्कन में। उनके द्वारा बोला गया कि आपका हम सब कुछ कर देंगे, तो आप 6,000 रुपया दीजिए। इसका सत्यापन हम लोग के द्वारा जो है 23/12/2022 को किया गया था। ठीक है, और 26/12/2022 को जो है रिपोर्टिंग किया गया और उसके विरुद्ध जो है 26/12/2022 को FIR दर्ज किया गया और उसी का कार्रवाई करते हुए आज ये 6,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो आगे कार्रवाई चल रही है। कोरोना के संभावित चौथी लहर को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जांच तेज कर दी गई है। कई जगहों पर कोरोना के संक्रमण को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शहर के रेलवे स्टेशनों पर कोरोना का जांच किया जा रहा है। यह जांच इसलिए किया जा रहा है कि जांच कर लोगों को सुरक्षित किया जा सके। अभी तक जांच की कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है। प्रतिदिन लगभग 300 लोगों का जांच किया जाता है। कोरोना जांच कर रहे व्यक्ति का कहना है कि गार्ड नहीं होने के कारण कोई व्यक्ति ठीक से जांच नहीं करवाना चाहता है, जिससे यह हम लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है। व्यक्ति को बुलाकर फिर जांच करना पड़ता है। जैसे हम लोग का काउंटर है एंटीजन, तो यहाँ पर एंटीजन होता है, RT-PCR की व्यवस्था है और ट्रूनेट भी होता है यहाँ पर। और प्रत्येक काउंटर पर 150 से 200 के आसपास में पर डे किया जाता है। सभी यात्री जांच कराते हैं यहाँ पर? नहीं, सभी यात्री जांच कराना नहीं चाहते हैं। प्रेशर देने पर वो जांच कराते हैं और बोलते हैं कि हम इंजेक्शन ले चुके हैं, हम जांच नहीं कराएंगे। और विदाउट गार्ड के वजह से हम लोग को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुला करके जांच करने में थोड़ी कठिनाई होती है। मार्शल आर्ट क्लब में 11वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडियन जेन डू मिशन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 11वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि कराटे के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके साथ ही कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को बेल्ट, प्रमाण पत्र व मेडल देकर इंडियन जेडू मिशन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन ग्रैंड मास्टर सिहान ई राहुल श्रीवास्तव के द्वारा बेल्ट विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पे श्रीवास्तव कॉलोनी मालीघाट स्थित
रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में 11वीं बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में पूरे रास वर्ल्ड के 100 से अधिक बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग लिए। सभी खिलाड़ियों को बेल्ट व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कल तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।